ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि बच्चे छोटी छोटी सी बातों में उदास हो जाते हैं, तो हमें उदास नहीं होना, हमें अपनी उदासी को छोड़ना है, उसे अपने अंदर से हमें बाहर निकालना है। क्योंकि जब तक हम उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे, जब तक हमारे अंदर ताकत कैसे भरेगी, एनर्जी कैसे भरेगी। आप सोच के देखिए, एनर्जी तो हमारे अंदर जब भी भरेगी जब हम खुश रहेंगे और दूसरों को हम खुश रखेंगे। हम मायूस कब होते हैं, उदास कब होते हैं हम? जब हमें कोई कुछ व्यर्थ की बातें या कुछ उल्टा सीधा कोई हमें बोल देता है या हमारा कोई काम नहीं बनता, जब हम मायूस होते हैं। देखो, बोल के तो बोलने वाला चला गया, लेकिन हम उसकी बात सुन के मायूस हो गए। क्यों हमारे अंदर उस बात को सुनने की सहन शक्ति नहीं थी। वही बात का चिंतन चला रहे अंदर और मायूस होकर बैठ गए। हम मायूस न रहें तो अपनी बुद्धि को हमें कहीं और लगाना है, वहां से हटा के अपनी बुद्धि को कहीं और लगाना है। कहीं और का मतलब आप समझिए कि बाबा की मुरली सुनने लग जाओ, सम्मान में स्थित हो जाओ बाबा की। तो देखो, जब हम ऐसे कुछ अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, सुनेंगे, तो जो हमारा जो मन परेशान हो रहा था वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। जो हमारा मन उदास हो रखा था, किसी वजह से अपसेट हो रखा था, वो मन हमारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। परेशान मन को शांत करने की और उदास मन को शांत करने की, मायूस मन को शांत करने के लिए एक ही दवा हैगी, और वो है मुरली। जितनी बार आप मुरली सुनोगे, जब भी तो बाबा कहते हैं कि बार बार मुरली सुनो। बाबा को अपनी बुद्धि में से मत निकालो, क्योंकि या तो हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं ठहर रहा, या हमारी बुद्धि में बाबा नहीं ठहर रहा, बाबा की यादें नहीं ठहर रही। क्योंकि हम व्यर्थ की बातों से जब भी बच सकते हैं जब हम अपना मन बाबा के ज्ञान में लगाएं, बाबा से जोड़े अपना मन और सब संग तोड़ें। और देखो, अगर हम व्यर्थ की बातों में फंसे रहेंगे, तेरे मेरे में फंसे रहेंगे, तो कभी भी हम व्यर्थ की बातों से बाहर नहीं निकल सकते। देखो, बाहर आना जाना भी पड़ता है, बोलना बात करना भी पड़ता है, लेकिन अपने मन बुद्धि से इतने मजबूत बन जाओ कि किसी की भी बात आपको अपसेट ना करे, आपको मायूस ना करे। और देखो, अगर आप अपसेट होगे तो इसमें आप ही का ही नुकसान होगा। अपने मन को खुश रखने के लिए और सदा ही खुश रहने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। और जिस दिन आपकी सोच और आपका नजरिया बदल गया, उस दिन आप मायूसी से दूर हो जाओगे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उदास कर दे। क्यों? कि अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर सदा ही अपने परमात्मा का प्यार रखना और उसकी यादों में खोए रहना। बुद्धि में हमारे ज्ञानी चले बाबा का। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब वो खुशी हमें बाहर नहीं मिलती तो हम और मायूस होते हैं। देखो, खुशी तो आपके भीतर ही है। अगर खुशी बाहर मिलती तो कोई इंसान दुखी ना होता, लेकिन खुशी तो अपने भीतर ही है। उस खुशी को ढूंढो, किस कोने में खुशी छुपी हुई है, उसे बाहर निकालो। लेकिन जब जब मुरली सुनोगे वो खुशी आपकी ऑटोमेटिक ही बाहर निकलेगी। देखिए, आप 3 बातें याद रखिए अपनी उदासी को दूर करने के लिए। एक तो मुरली सुनिए, हर टाइम चार्ज रहिए, अपने को चार्ज रखिए हर टाइम। दूसरी बात यह है कि अपनी खुशियों को बाहर मत ढूंढिए, खुशी आपके भीतर ही है। तीसरी बात यह है कि आप सबको आत्मा देखो, अपने को आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो, और परमात्मा को याद करो अपने मन बुद्धि से। देखो, जब आप आत्मा देखोगे और ड्रामा आपकी बुद्धि में रहेगा तो आप कभी भी उदास नहीं होगे। कोई आपको उदास भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ड्रामा की सब नॉलेज आपको पता चल गई होगी। जब बच्चे ये सब नहीं कर पाते तो बच्चे शरीर देखते हैं, और शरीर देखते हैं तो फिर देह भान आता है, फिर इसने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर मुक्त होना चाहते हो तो डेली मुरली सुनो, रोज योग करो, बाबा से मन ही मन बातें करो, और सबको आत्मा देखो, और अपनी दुआओं का खाता बढ़ाओ। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप कभी भी निराश मत हो, कभी उदास मत हो, कभी मायूस मत हो। कभी लगता है ऐसे कि कहीं से कोई परिस्थिति आ गई तो तुरंत बाबा से बातें करो और बाबा की मुरली सुनने लगो और चार्ज हो जाओ। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति। ओम